हमें स्किल्स भी देने हैं, स्किल सेट भी देना है, माइंड सेट भी देना है। Exactly. और स्किल सेट रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है। हम एजुकेशन सिस्टम में क्या कर रहे हैं, हम इनोवेशन को इनकरेज नहीं करते हैं। यहां तक मैंने बच्चों को देखा हुआ है, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, व्हाट डू आई डू इन माई फ्री टाइम। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा रट्टा लगा रहा है, व्हाट डू आई डू इन माई फ्री टाइम, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स एंड आई डू दिस एंड आई वॉच टीवी एंड आई डू दिस। वो स्क्रिप्टेड है। सभी यंगस्टर्स को मैं कहूंगा कि एआई का जमाना है, अब आइडियाज की कमी नहीं है। हमें एज ए सोसाइटी ये सवाल पूछना चाहिए खुद से, क्या हमारे नौजवान टीचर बनना चाहते हैं? और द आंसर इज नो, इट इज टिपिकली अ सेकंड चॉइस और अ थर्ड चॉइस। आइडियाज की कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। इसलिए छोटी छोटी चीजें पिक करो, चैलेंज बनाओ, इम्प्लीमेंट करो और एम्बैरेस होना सीखो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तनीषा और आप देख रहे हैं पैसा लाइव एंड एबीपी लाइव। यूथ इज समथिंग जो भारत को बनाता है, यूथ इज फ्यूचर ऑफ इंडिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूथ को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? You will speak about economy, you will speak about finance, but I guess this is not enough. एक यूथ को आगे बढ़ना है तो एक यूथ का माइंडसेट होता है, एक यूथ एजुकेट होना चाहिए, विच इज अ प्राइमरी थिंग वी ऑल डू। कोई भी इंसान अगर आगे बढ़ रहा है, वेदर इट्स मी और यू, वी ऑल नीड टू बी एजुकेटेड इन सम वे। I'm not only talking about education, knowing about your skills and your ethics. No, I'm talking about real education. About that real education regarding youth, today we have a guest. His name is Mr. Simarjeet Singh, who is a motivational speaker with us. Hello, sir. Thank you so much for your time. My pleasure. And I said so much before introducing you because I want my people, whoever it is, our youth or the educator, they should know about everything. Like, I guess youth is always educated with a good education is something we get from educator, and educator is educated in a nice way. It will automatically or directly proportionate to the good healthy youth. So sir, before starting anything, I just want to know about your journey, how you think what I said. My journey starts from a small town, border town, Batala in district Gurdaspur. Yes, पंजाब sir. का एक छोटा सा कस्बा है जिला गुरदासपुर में, वहाँ से मेरी जर्नी What की about शुरुआत it? होती है। 10+2 तक मैं वहाँ पढ़ा। फैमिली में काफ़ी डॉक्टर्स थे, सभी की इच्छा थी मैं भी डॉक्टर बनूं, पर वो मैंने ट्रेडिशन तोड़ी और कॉमर्स में एडमिशन लिया उस समय। और उसके बाद होटल मैनेजमेंट में मेरा आना हुआ। चंडीगढ़ से मैंने 3 साल की होटल मैनेजमेंट डिग्री कंप्लीट करके 1999 में मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गया, जब ओलंपिक से 1 साल पहले ही। और वहाँ खुद को सपोर्ट करने के लिए, इसलिए नहीं कि मुझे करना ज़रूरी था, पर इसलिए क्योंकि मैंने करना चाहा। और काफ़ी पार्ट टाइम जॉब्स की यूनिवर्सिटी के साथ साथ, और वो वहाँ पर अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद सन 2001 में मेरी फर्स्ट जॉब मैरियट में यूनाइटेड नेशंस अपने यूनाइटेड स्टेट्स में थी, एरिजोना में। तो वहाँ यूएस में मैंने 1.5 साल काम किया। उस समय मेरे फादर ठीक नहीं थे, तो मैं भारत वापस आ गया अपनी जॉब छोड़कर उनके पास। अगले कुछ सालों में मैंने फिर दुबई में और यूके में काम किया। 2007 में फिर से इच्छा हुई कि अब भारत वापस जाना है, और आई वॉन्ट टू बी बैक टू माई मदरलैंड एंड विद माई मदर ऑल्सो हु वॉज ऑल अलोन। तो ये सोचकर 2007 में बिना ज़्यादा सोचे हुए मैं वापस आया। और उस समय एक बड़ा सा माइंड में एक बिग पिक्चर थी। ये क्लियर नहीं था एब्सोल्युटली कि मोटिवेशनल स्पीकर ही बनना है, बट एक बिग पिक्चर थी कि अब जो सीखा है वो वापस देना है। अब जो भी लाइफ के लेसन्स इकट्ठे किए हैं उनको, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हैं, चाहे वो मेरे की नोट्स और वर्कशॉप्स के माध्यम से हैं, आई हैव टू गिव इट बैक टू पीपल हु माइट नीड इट द मोस्ट। सो लोग अक्सर ये पूछते हैं आपकी मोटिवेशन क्या है? और मेरी मोटिवेशन ये है कि जो इन्फॉर्मेशन, जो गाइडेंस मैं चाहता था मुझे मिली होती जब मैं अपने डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा था, और जो नहीं मिली उस समय, जिसके कारण बड़े धक्के खाए, शायद वो आज मेरे एक्सपीरियंस के जरिए अगर किसी और को वो गाइडेंस मिल जाए और किसी और का रास्ता आसान हो जाए, यही मेरी मोटिवेशन है। मेरा आपसे दूसरा सवाल यही होने वाला था कि आपकी मोटिवेशन क्या रही जो आपने ये वाला फील्ड चुना? सर, आई गेस इंडिया इज वेरी कल्चरल, और हमारा यूथ, हमारी इतनी सारी स्टेट्स है, सबका अपना अलग अलग माइंडसेट है। एवरीवन हैविंग डिफरेंट, एंड द मेन पार्ट इज एंड वेरी interesting also, we are studying same things but in different mindsets. Like if I talk about school education, everything starts from home. The education starts from home, how to eat, how to sit, and every state have their own way of eating, their own way of talking, and their own way of mindset. वही खूबसूरती है हमारे कंट्री की। हाँ जी। लेकिन that, do you think the different mindset or different education way जो होता है, पढ़ने का जो procedure होता है, is it making India in a right path, or it is
becoming a withdrawal or a drawback for it? सी ओवरऑल काफ़ी अब डिफरेंसेस जो होते हाँ, हैं हाँ। वो डिफरेंसेस में ही खूबसूरती है, वो विभिन्नता में ही एकता है, हाँ। और दिल एक ही धड़कता है, हम्म। एक ही सरगम बज रही है, एक ही ताल बज रहा है, हम्म। ऑल इट इज ऑल कमिंग टू द सेम थिंग ना। जहाँ तक रही बात पढ़ने की एंड हाउ यंगस्टर्स कैन बी फ्यूचर रेडी, उसमें अभी हमें काफ़ी कुछ और करना है। That was my हम point. अभी भी अतीत में थोड़े से ओल्ड प्रोसेसेस में हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। एनईपी जो 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसने काफ़ी नई चेंजेस लेकर आई। स्कूल कॉलेजेस में मैं जाता हूँ, काफ़ी नई चेंजेस महसूस हो रही हैं, बट कहीं ना कहीं अध्यापकों की और प्रिंसिपल्स की, स्कूल लीडर्स की, यूनिवर्सिटी लीडर्स की सोच में वो फ्यूचर रेडीनेस का एलिमेंट जितना और आएगा उतना और परकलेट होगा। ये समझना ज़रूरी है कि एजुकेशन से हमारा जो एंड गोल क्या है। Yes, exactly. उसका एंड गोल है ए पर्सन विद अ गुड पर्सनालिटी, गुड कैरेक्टर, गुड मॉरल वैल्यूज एंड गुड स्किल्स एंड गुड माइंडसेट। Yes. हमें स्किल्स भी देने हैं, स्किल सेट भी देना है, माइंडसेट भी देना है, Exactly. और स्किल सेट रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है। हम्म। हम अगर गुजरे हुए जमाने की टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज और टेक्नोलॉजीज पढ़ाएंगे जो बाहर जिनकी डिमांड नहीं है, अब ध्यान से इस चीज को गौर करें। कॉर्पोरेट इंडिया कह रहा है या कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन जनरल कह रहा है हमें इनोवेशन चाहिए काम पर, हमें वैसे एम्प्लॉयज चाहिए जो नए आइडियाज लेकर आए। हम एजुकेशन सिस्टम में क्या कर रहे हैं? Nothing. हम इनोवेशन को इनकरेज नहीं करते हैं। Exactly. यहां तक मैंने बच्चों को देखा हुआ है, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, व्हाट डू आई डू इन माई फ्री टाइम। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा रट्टा लगा रहा है, व्हाट डू आई डू इन माई फ्री टाइम, Yes. आई प्ले विद माई फ्रेंड्स एंड आई डू दिस एंड आई वॉच टीवी एंड आई डू दिस। वो स्क्रिप्टेड है। अगर वो एग्जाम में कोई और आंसर लिखता है, क्योंकि टीचर को चेक करने में दिक्कत हो रही है, वो इनकरेज नहीं किया जा रहा। Exactly. काफी, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, कई टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बड़ी इनोवेशन, जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन मैक्सिमम ये कहते हैं ये बुक में ये नहीं लिखा था या मैंने ये नहीं लिखवाया था। Yes. आंसर सही है या Exactly. नहीं ये होना चाहिए, आपके अनुसार है या नहीं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। फिर इनोवेशन कैसे आएंगी, फिर स्टार्टअप्स कैसे लॉन्च होंगे, Yes. फिर ओरिजिनल थिंकिंग कैसे आएगी। और एक चीज आप और ध्यान में रखिए, सभी यंगस्टर्स को मैं कहूंगा कि एआई का जमाना है। अब आइडियाज की कमी नहीं है। आप चैट जीपीटी पर जाएं, अभी डालें 5 ways I can succeed, और शायद ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी आपको सारे आंसर्स दे देगा। Exactly. राइट। पर ये अगर आइडियाज अगर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिल रहे हैं तो ये एग्जीक्यूशन का जमाना है, यानी करके दिखाने का जमाना है। सो हमें अपने बच्चों को और हमें अपने स्टूडेंट्स को उस कैपेसिटी पर लेकर जाना होगा कि वो जो आइडियाज जो हम उन्हें सिखा रहे हैं स्कूल में, उनको वो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर पाएं जब वो जॉब्स में जाते हैं। Sir, as you said कि I can relate, that's why I was getting so yes. Why? Because when you said ना कि teachers का होता है, ये मैंने नहीं लिखवाया था। जी। This is a problem which is still going on. I started my schooling. I was suffering from the same thing, and still today when I see my like मेरे अपने छोटे भाई या फिर I see anyone, my siblings or my like कोई भी छोटे बच्चों को मैं देखती हूँ, when they are studying, I see the same thing. They are doing the same thing, same procedure. As you said, you did commerce. I also did commerce with maths. Okay, with maths, right? Yes. So when I did it, the same procedure is going on today also. I did my commerce few years ago, many years ago, and still the same thing is going on. Business पढ़ा रहे हैं, but if business, the thing they are teaching it so effective, then why I didn't able to start my own startup? Right. I mean, like, you know, I'm just connecting it. That's a great point. That's a great point. And also the fact that कि अगर वही चीज जो हम 10 साल पहले करा रहे थे, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही हो रही है, फिर हम हैरान क्यों होते हैं कि बच्चे बोर हो रहे हैं या स्कूल कॉलेज जाना नहीं चाहते, राइट? वो तभी इंटरेस्टेड होंगे, उनके फोन ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गए हैं, उनकी पर्सनल लाइफ ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, बाहरली दुनिया कितनी इंटरेस्टिंग हो गई है, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इंटरेस्टिंग क्यों नहीं हो रहे हैं, राइट? और इसका मैं एक और चीज कहूंगा कि फिनलैंड में टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, फिनलैंड के टीचर्स वर्ल्ड के बेस्ट माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू सेवरल सर्वेज एंड ऑल दैट। सो वहाँ टीचर का दर्जा ऐसा है और टीचिंग इतनी कॉवेटेड पोजीशन है कि लोग टीचर बनना चाहते हैं। हमें एज ए सोसाइटी ये सवाल पूछना चाहिए खुद से, क्या हमारे नौजवान टीचर बनना चाहते हैं? और द आंसर इज नो। इट इज टिपिकली a second choice or a third choice. Exactly. कहीं और बात नहीं बनी, money making choice.
और मनी मेकिंग Just इफ for यू आर the इनटू money. कोचिंग एंड ऑल Yes, दैट, राइट? yes. पर अगर मैं स्कूल्स या कॉलेजेस की टीचर्स की बात कर लूं कि ये बहुत कम लोगों की फर्स्ट चॉइस होती होगी। Yes, exactly. और जिन सिस्टम्स को हम आदर्श मानते हैं जैसे फिनलैंड को, वहां फर्स्ट चॉइस है कि मुझे टीचर बनना है। हमें वही चिंगारी फिर से लेकर आनी है। गुरुकुल सिस्टम इस कंट्री ने पूरी दुनिया को दिया। Yes. विश्व गुरु बनने का सपना इस कंट्री का फिर से है। तो टीचर की जो पोजीशन की जो रिस्पेक्ट है और साथ साथ उसकी अपग्रेडेशन है टू मूव विद द टाइम्स। क्योंकि देखिए करंट जो मॉडल है, जो करंट मॉडल है एजुकेशन का, ये हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इनहेरिट किया। जब हेनरी फोर्ड ने कहा, वो गाड़ियां बनाते थे, गाड़ियों की फैक्ट्री, उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट की। उन्होंने वर्कर्स को बोला कि आपको 50 सेंट मिलते हैं 1 घंटे के, मैं आपको $5 10 गुना दूंगा, पर आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे। 9 से लेकर 5 तक यही खड़े होंगे और इन गाड़ियों के ये वाला जो अगर एक बंदा एक नट फिक्स कर रहा है तो सारा दिन एक ही नट फिक्स करेगा, कुछ और नहीं करेगा। दैट वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें मास प्रोडक्शन हुई। तो अगर इंडस्ट्री मांग रही थी उस समय ऐसे लोग जो सवाल ना पूछें, तो एजुकेशन ने वैसे लोग सप्लाई करना शुरू किए। हम आज भी वैसे ही नौजवान बना रहे हैं जो सवाल ना पूछें, जो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करें, जो अपनी ओरिजिनल थिंकिंग ना लेकर आएं। पर जमाना बदल गया है, डिस्रप्शन का जमाना है। किसी ने सोचा होगा आज से कुछ साल पहले कि ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि $20 में पर मंथ में मेरे को PhD लेवल का एक असिस्टेंट मिल जाएगा। AI you are talking about? AI I'm talking about. Yes, $20 a month में, yes, यानी लगभग yes. 1600 रुपए में हाँ. मेरे को PhD लेवल की नॉलेज मेरी पॉकेट में होगी। Yes. ये नहीं सोचा होगा। किसी ने सोचा होगा कोविड के कारण दुनिया रुक जाएगी, एयरप्लेन्स रुक जाएंगे, एयर स्पेस शट हो जाएगी। नहीं सोचा होगा, राइट? सो ऑल वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अनसर्टन थिंग्स। और अब कंट्री के पास मोमेंटम है, राइट? विद ऑल दैट द करंट गवर्नमेंट हैज डन, विद ऑल दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स विजन हैज डन, what we see is a new sense of a new India, of a new Bharat. जोश है, राइट? द जोश फैक्टर इज वेरी वेरी हाई। और इस समय उमंग है और करके दिखाने की इच्छा है। पर उसके साथ साथ हमें कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल्स, माइंडसेट, रेजिलियंस, ये सारी चीज भी यंगस्टर्स को देनी पड़ेंगी। क्योंकि अकेले जोश से शुरुआत तो होती है, बट स्किल्स के साथ वो मुकाम कंप्लीट अचीव होता है। जोश तो हर यूथ में होता है सर। एवरीवन वांट्स टू बी अ बिलियनर, Right. एवरीवन वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर, एवरीवन वांट्स टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, दे वांट टू अचीव कि अच्छा मेरा 25 की हूँ, अब मैं यही कर लूंगी, 1 साल में ये हो जाएगा। Whenever we, because in life, in our education, if I'll talk about myself also, 12th तक we are like कि अच्छा okay, I want to be a reporter, I want to be a journalist, this is I have to do, ना I have to do my education further, then फिर मैं जाऊंगी and I'll get the resume, and no one told me what is the things I have to go through to earn the money, because to cover that financial thing, because that is the primary thing for every youth right now. But not for the every faculty, maximum people wants to, their primary thing is to earn money. I will not say everyone, because some youth are there. और मैं थोड़ा सा वहां से डिफर करूंगा आपके साथ। Yes, yes. प्राइमरी गोल खास करके फर्स्ट जॉब में या पहले 3-4-5 साल में आपका पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप पहली जॉब को ट्रीट करें कि यूनिवर्सिटी ही चल रही है, उसकी नेक्स्ट लेवल है। यूनिवर्सिटी में आप पैसा कमाने की इच्छा नहीं रखते थे, आप सीख रहे थे, सीखने के माइंडसेट में जा रहे थे। पहले 1-2-3 साल उसी माइंडसेट से जाएं कि मैं अभी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हूं जहां मुझे स्टाइपेंड मिल रहा है, पर मुझे अभी सीखना है, राइट? वो सीखने की जो जर्नी है वो वहां यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने के बाद बंद नहीं होनी चाहिए। मनी, सारी उम्र पैसा ही तो कमाना है, सारी उम्र पैसा ही कमाना है। क्या पहले 1-2-3 साल में ही सारा कमा लोगे, बाद में क्या करोगे, राइट? तो पहले 1-2-3 साल सीखो। और आई थिंक नंबर 1 स्किल पता क्या है यंगस्टर्स के लिए फर्स्ट जॉब में? कोचेबिलिटी। आई रिपीट, कोचेबिलिटी। क्या आपको कोच किया जा सकता है या नहीं? क्योंकि कंपनी ये मांग रही है, इंस्टीट्यूशन ने ये प्रोड्यूस किया, और कई बार 6-6 महीने लग जाते हैं कंपनीज को ट्रेन करने में। अच्छे इंस्टीट्यूट से बच्चे हायर करके उसको ट्रेन करने में 6 महीने लग जाते हैं, जो कंपनी अपने से खुद से पैसा खर्च करके उनको ट्रेन कर रही है, राइट? सो अगर वो ट्रेन होने के लिए रेडी ही नहीं है तो वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? सो जिन बच्चों के माइंड में ये माइंडसेट आ, मैंने तो ये डिग्री की है मेरे पास, मैं इस इंस्टीट्यूट का पास आउट हूँ, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, आपको काफी दिक्कत आएगी। सो आप अपनी प्रीवियस थिंकिंग रिमूव करके उस मार्कशीट को घर पे रखें। मार्कशीट एक विजिटिंग कार्ड है जिससे एंट्री होती है। exactly. आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, इंटरव्यू अच्छी की, आपको दरवाजे के अंदर अलाउ कर दिया गया। अब आपको खुद को साबित करना है, और साबित करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, फिर से स्टूडेंट बनना पड़ेगा। एक जापानीज फिलॉसफी है जिसे बिगिनर्स माइंड कहते हैं, द बिगिनर्स माइंड। और ये सब नोट कर लें, बिगिनर्स माइंड यानी मैं चाहे एक्सपर्ट बन भी जाऊं,
पर मैं अपने माइंड में जो ह्यूमिलिटी है, जो सीखने की जिज्ञासा है, वो एक बिगिनर यानी शुरुआत कर रहा है उसके जैसे रखूंगा जैसे मैं डे वन का स्टूडेंट था। कभी मैं मन में वो नहीं लेके बैरियर नहीं लेकर आऊंगा कि मुझे ये नहीं सीखना है, क्योंकि आजकल के युग में तो इवन जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिनको 10 12 15 साल का एक्सपीरियंस है, विद द अमाउंट ऑफ ले ऑफ्स हैपनिंग, डू यू सी इन द न्यूज ऑल द Yes, टाइम, yes. दिस Every कंपनी company. 10,000 बंदे ले ऑफ कर दिए, उस कंपनी ने 5,000 बंदे ले ऑफ कर दिए। पहले खबर आती थी उस कंपनी ने 5,000 बच्चे हायर कर लिए इस हाँ. साल, अब आ रही है 5,000 बच्चे Very hard to hear these news. राइट ले ऑफ हो गए। Lay off हो तो गए. ये ले ऑफ्स के जमाने में जहां टेक्नोलॉजी, देखिए इस चीज को समझना जरूरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी शुरुआत हुई, अभी तो ये टेक्नोलॉजी परफेक्ट भी नहीं हुई, इट इज वेरी रॉ, राइट, इज अर्ली डेज। मान लीजिए इंटरनेट का शुरुआती 1 साल कैसा था, लोग ईमेल भेजते थे, वेबसाइट खोलते थे ऐसा, और उसके बाद में हमारी डिजिटल वॉचेस, हर चीज में इंटरनेट आ गई। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करने वाली है हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, इसलिए हम सबको तैयार होना है, इसलिए हम सबको अपने आप को फ्यूचर रेडी करना है, और उसमें 2 या 3 चीजें हैं। नंबर 1, ओरिजिनल थिंकिंग, फोन को हटाकर, जो आपने सुना है उसको हटाकर, क्या आप खुद उस इश्यू के बारे में कुछ सोच सकते हैं, कुछ सोल्यूशन ला सकते हैं। नंबर 2, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्या नए आइडिया को आप प्रैक्टिस में करके कोई बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं, किसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 3, रिस्क टेकिंग एंड रेजिलियंस, क्या आप दिए गए दायरे से बाहर सोचकर रिस्क ले सकते हैं। और रेजिलियंस, जब चोट लगती है, जैसे जापानीज एक कोट है, फॉल डाउन 7 टाइम्स गेट अप 8 टाइम्स, फॉल डाउन 7 टाइम्स get up 8 times. Do you have the ability to get up after you fall down or not? और आजकल के बच्चे जब एक बार कहीं fall down करते हैं, जब गिरते हैं, तो वो उतनी जल्दी से bounce back नहीं कर पाते। That's a huge challenge. Yes, yes. Sir, I also want to ask कि what are the skills, entrepreneurship skills for a youth who wants to start their own thing after 12th or after their education? What are the things, what are the entrepreneur skills a youth should always have with them? I'll give you a very simple model for entrepreneurial skills. और ये पहली बार होगा आपने एक मैनेजमेंट मॉडल पंजाबी में सुना है, राइट? तो इस मॉडल का नाम है कोइना। क्या है? कोइना। जैसे पंजाबी दूसरे कहते हैं ना दिन में कितनी बार कोइना मींस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं होता, बट कोइना इज शॉर्ट फॉर QOENA। ये क्रिस्टन क्लेटन उनकी बुक थी इनोवेटर्स DNA, उससे मैं ले रहा हूँ। और QOENA, Q इज क्वेश्चनिंग, यानी सवाल पूछते जाए, लगातार सोचते जाए, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं हो सकता, व्हाई नॉट, व्हाट इफ, राइट? सो ये क्वेश्चनिंग माइंड में चलनी चाहिए। सो Q इज फॉर क्वेश्चनिंग, द O इज फॉर ऑब्जर्विंग, हर जगह ऑब्जर्व करें कैसे हो रहा है। किसी दूसरे देश में जाते हैं, किसी दूसरे कॉलेज में जाते हैं, किसी इंटरेस्टिंग व्यक्ति से मिलते हैं, ऑब्जर्व करें सारा कुछ, ऑब्जर्विंग से बहुत लर्निंग हो रही है, राइट? E इज फॉर एक्सपेरिमेंटिंग, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स लॉन्च करें, राइट? आप कुकिंग अच्छी कर लेते हैं तो आज थोड़ा एक्स्ट्रा बैच बना के फेसबुक पर डालें कि आप बेच सकते हैं उसे, छोटा सा एक्सपेरिमेंट, राइट? मान लो 4 पोर्शन आपने एक्स्ट्रा बना दिए अपनी वेजिटेबल बिरयानी के, ठीक है और एक्स्ट्रा बन गई, आपने फेसबुक पे डाल दिया, अभी 4 पोर्शंस अवेलेबल फॉर डिनर टुडे। देखो बिक रही है या नहीं बिक रही, नहीं बिकी तो क्या हुआ, छोटा सा एक्सपेरिमेंट ही था ना, अगले दिन खा लेंगे, राइट? सो क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्विंग, एक्सपेरिमेंटिंग। N इज फॉर नेटवर्किंग, अलग अलग लोगों से मिलें, सिर्फ वही सीमित दायरा नहीं, राइट? लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो शहर के किसी और डॉक्टर से पूछे, सर 2 दिन में आपके ऑफिस में आके बैठ सकता हूँ, कि आपको चाय पानी सर्व कर सकते हैं, मैंने सीखना है, मेरे को अपने आसपास रख सकते हैं आप, ताकि मैं नेटवर्क कर सकूँ, राइट? और कॉन्फ्रेंसेस में जाएं, सीखें, नेटवर्किंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अपने नज़रिए से बाहर हटके दूसरे का नज़रिया भी नजर आता है। और फाइनली मैजिक हैपन्स, जो आहा मोमेंट होगी, दैट इज फॉर A, एसोसिएशन। इमीडिएटली आपके माइंड में वो अलग अलग चीजें जो आपने सीखी थी, अनुभव की थी, वो कनेक्ट हो जाएंगी और नया आइडिया पनप जाएगा, जिससे आप बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स की स्टोरी, स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी सीखी, यानी हैंड राइटिंग कैसे करते हैं, राइट? मार्क जकरबर्ग ने साइकोलॉजी पढ़ी और कंप्यूटर साइंस पढ़ी, और इनके कॉम्बिनेशन से उन आहा मोमेंट हुआ, आहा मोमेंट व्हिच इज फेसबुक, आहा मोमेंट। और साइकोलॉजी ने बताया कि लोगों की दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है, इसमें बड़ी दिलचस्पी है, राइट? कंप्यूटर साइंस ने बताया कि कोड करके उसका प्लेटफॉर्म कैसे बना सकते हैं। सो वेरी सिंपल मॉडल इज द कोइना मॉडल, व्हिच इज फ्रॉम क्रिस्टन क्लेटन, हु सेज क्वेश्चन, ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट, नेटवर्क एंड एसोसिएट। सो आई एम श्योर ये सारी टर्म्स बड़ी सिंपल हैं, और हम इनको यूज करने से डिफरेंस होगा। मैं अक्सर यंगस्टर्स को चैलेंज करता हूँ, आप हंसेंगे ये बात सुन के, नेक्स्ट 30 days
किसी स्ट्रेंजर को हर रोज किसी ना किसी स्ट्रेंजर को हेलो बोलनी है They will be like, क्या हो गया? ना Some will say, Some will but say. some will like, नहीं किसी आप जानते नहीं, लिफ्ट में मिले, मेट्रो में मिले, कहीं मिले, पास गुजर रहे थे, हेलो बोलो, अच्छा क्या होगा, हाँ ये देते हैं ना, एम्बैरेस फील हो रही है ना, नहीं, हाँ, पर ये आपकी मसल स्ट्रांग होगी कि एक हिचक जाएगी। हाँ राइट, उसको आप ओवरकम कर पाएंगे। और क्या होगा कि 10 में से 5 लोग हेलो का जवाब देंगे, 5 नहीं देंगे, राइट, सॉरी right, or they'll just ignore all, or you will make 5 new friends. Yes. Who knows? Yes. Who knows? One of my best friends is a person who said hello to me in the gym. जब मैं यूके से वापस इंडिया आया तो मॉर्निंग में जिम में वर्कआउट करके आता था, उसने हेलो करके अपना नाम बोला मैंने, और आज हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। राइट, जस्ट बिकॉज उसने हेलो बोली। तो ये छोटी छोटी चीजें, इम्प्लीमेंटेशन में पावर है, आइडियाज में पावर नहीं है। जैसे हमारी हार्ड डिस्क है ना, जितना बड़ी हार्ड डिस्क खरीदो भर जाती है, राइट, 10 GB की खरीदो वो और 20 GB व्हाटएवर यू बाय वो भर जाती है। आइडियाज की कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। इसलिए छोटी छोटी चीजें पिक करो, चैलेंज बनाओ, इम्प्लीमेंट करो और एम्बैरेस होना सीखो। अगर आप एम्बैरेस हो जाएंगे तो बिल्कुल, वो पंजाब में कई बार जीप के पीछे लिखा होता है पक्के ढीठ। तो वैसे यार मैं बताता हूँ, सिडनी में मैं जब गया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, तो मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी थी। तो जॉब करने के लिए जॉब ढूंढनी पड़ेगी, जॉब तो मेरे पास आएगी नहीं, है ना। आजकल के कई लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं जॉब मेरे पास आए। मैंने सिंपल गुड ओल्ड फैशन, तब इंटरनेट बड़ी लिमिटेड होती थी, मैंने अपने बायोडाटा के, सीवी के 50 कॉपीज कराई, पैदल निकल पड़ा, और जो मेरे को होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड जॉइंट नजर आया उसमें मैंने अपना सीवी ड्रॉप कर दिया। मेरे को 2 दिन हुए थे सिडनी में लैंड किए हुए, मेरे पास अपना फोन नंबर भी नहीं था। मेरा फ्रेंड, उसका नाम सिमर था विद ए, मेरा नाम सिमर है विद ई, राइट, और सिर्फ स्पेलिंग में फर्क है, बोलने में तो सेम है। कहा भाई तेरे को मेरे नाम की फोन कॉल आएगी, आपने उठानी है और मेरी इंटरव्यू फिक्स कर देनी। अच्छा, you used to live together? Yeah, we used to live together. He used to drive a taxi. I was a student. मैंने नंबर उसका दिया क्योंकि मेरा भी लैंड किया हूँ, मेरे पास नंबर नहीं था। बायोडाटा पे उसका नंबर डाला, 50 जगह पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। एंड ऑफ 3 days I have 3 जॉब ऑफर्स। दिन में से मैंने इंटरव्यू दी और 2 पार्ट टाइम जॉब्स मैंने फर्स्ट वीक में किया। अब ये करना जरूरी नहीं था। कीप इन माइंड, अगर मेरे पेरेंट्स मेरी स्टडी को स्पॉन्सर कर सकते थे तो मेरे लिविंग एक्सपेंसेस भी भेज सकते थे। सो सवाल ये खड़ा होता है, राइट, सवाल ये खड़ा होता है मैंने पार्ट टाइम जॉब्स क्यों की, राइट। उसमें मैंने कार वॉश भी की है, होटल्स रेस्टोरेंट्स में भी जॉब की है, नाइट सिक्योरिटी गार्ड की भी जॉब की है। इतना घर बताया भी नहीं काफी बार कि ये काम कर रहा हूँ, इसलिए की क्योंकि मैंने आसपास और लोगों को देखा, अगर ये जॉब कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। सो देखिए, लाइफ में जो भी चैलेंजेस होते हैं ना, 2 कैटेगरीज में आते हैं। एक तो जो हमें करना है तो करना पड़ेगा, 75% अटेंडेंस है, भरनी पड़ेगी। दूसरा जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, that 25% talking about, राइट। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें करने जरूरी नहीं है, पर हम अपनी इच्छा से करते हैं। अब मेरे को पार्ट टाइम जॉब्स करनी जरूरी नहीं थी, पर मैंने अपनी इच्छा से की, और मैंने यूनिवर्सिटी से ज्यादा पार्ट टाइम जॉब से सीखा। उस बंद 4 दरवाजे में उतना काफी कुछ सीखा, पर उसके बाहर मैंने ज्यादा कुछ सीखा। और यही मेरा मैसेज है कि जो तो आपको दिया गया करना है, जो टारगेट वो करना है, वो तो सभी कर लेंगे। आप जब कुछ एक्स्ट्रा करोगे तभी आप फ्यूचर रेडी बन पाओगे। जब हम अपने उस शेल से निकल पाएंगे, विच वी ऑलरेडी मेक। अपनी एक रेखा, जैसे सीता जी को बोला गया था, और अगर वो नहीं लांघती तो उनको भी नहीं पता था कि क्या कुछ हो सकता है। मेनी पीपल की, तो मुझे ये लगता है सर कि जो एक यूथ को एक एंटरप्रेन्योरशिप के स्टेज तक पहुंचाने के लिए उसका बीज जरूरी होता है, और वो बीज होता है एजुकेटर, अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स। सो आपका क्या कॉल है इस पे कि डू यू थिंक कि एजुकेटर आर डूइंग देयर रोल फाइन, और दे नीड टू बी इवॉल्व एज मच एज अ यूथ वांट्स टू? हम एजुकेटर पे बड़े आसानी से उंगली उठा लेते हैं और कुछ हो जाता है। और मैं साथ साथ यही चाहूंगा कि पेरेंट्स भी अपने ऊपर उंगली उठाएं, समाज भी अपने ऊपर उंगली उठाए, बच्चे भी अपने ऊपर उंगली उठाएं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और एजुकेटर्स पर भी व्हाई नॉट, है ना, वो भी, उनको भी समय के साथ चलना है। पर आजकल एक रिवाज बन गया है जिसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, वो ये है, एजुकेशन एक कमोडिटी नहीं है।
Yes. ये कोई गुची अरमानी का प्रोडक्ट नहीं है जो आप खरीद लेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा लगाया मैंने, मेरे इसकी कस्टमर सर्विस होनी चाहिए, मुझे रिफंड दो। इसको कमोडिटी मत बनाइए। हमने इसको कमोडिटाइज जितना किया है, उससे क्या हुआ है कि रिस्पेक्ट खत्म हो गई है इस Exactly. प्रोफेशन के लिए। अब देखिए, ये एक बौद्ध धर्म की उनकी फिलॉसफी है, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर इमर्जेस। आई थिंक दिस इज वर्थ रिपीटिंग, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर इमर्जेस। Yes. जब सीखने वाला तैयार हो तो हर जगह टीचर नजर आते हैं। हाँ, this is something I also उसी learned क्लास today. में बैठे हुआ आपको 2 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो टीचर के हर वर्ड को ग्रास्प कर रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, चाहे वो परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। उसी क्लास में आपको 10 बच्चे ये मिलेंगे जो बिल्कुल भी कुछ सुन नहीं रहे। हाँ, तो इतनी वेरिएशन क्यों? हाँ, एक ही इसमें- क्लास में। एक ही क्लास में। इसमें बिल्कुल जायज सवाल है कि टीचर का भी रोल है और स्टूडेंट्स का भी है। स्टूडेंट कहाँ से आ रहे हैं? Yes. स्टूडेंट्स घर से आ रहे हैं। अगर घर में बातचीत टीचर के बारे में डिसरिस्पेक्टफुल ढंग से हो रही है, हाँ, exactly. अगर मैं एज ए पेरेंट अपने बच्चे के टीचर के बारे में रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहा हूँ कि तेरा तो स्कूल ही बेकार है, आजकल सभी टीचर ही ऐसे हैं, हाँ, वो बच्चा किस माइंडसेट से क्यों बैठेगा? आएगा, बेकार जगह जा रहा हूँ, चला जाता हूँ, वो यही सोचेगा मैं होटल में बैठा हूँ हाँ। और जब होटल में खाना सही नहीं आता तो मेरे पापा कहते हैं इसको रीहीट कराओ, ठीक नहीं है, तो उसी माइंडसेट से बैठेगा। वो Exactly. सीखने वाली जो तबीयत है, जो एक मानसिकता है, वो लेकर ही नहीं आया, वो कंज्यूमर की मानसिकता लेकर आया। अब इसका दूसरा पहलू भी हम एड्रेस करते हैं। यस, मैंने कहावत पढ़ी थी, एनी टीचर हु कैन बी रिप्लेस्ड विद अ कंप्यूटर शुड बी रिप्लेस्ड विद अ कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर रिप्लेस कर सकता है तो शायद आपको रिप्लेस हो जाना चाहिए, क्योंकि because कंप्यूटर आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिलायबल है, Yes, स्ट्रॉन्ग strong है, राइट, एक्सेसिबल है। राइट। Yes. इसीलिए टीचर को कंप्यूटर से आगे बढ़ना है, टीचर को चैट जीपीटी से आगे बढ़ना है, गूगल से आगे बढ़ना है। टीचर को वो माहौल लेकर आना है क्लास में जिससे बच्चे एंजॉय कर पाए, कनेक्ट कर पाए। हमारे हिस्ट्री के प्रोफेसर हुआ करते थे मॉरिस सर, और मॉरिस सर हिस्ट्री पढ़ाने के अलावा कहानियां बड़ी अच्छी सुनाते थे। आपके भी होंगे ऐसे कोई ना कोई बहुत टीचर, सारे, आई रिलेट। राइट? Yes, तो yes. आज शायद उनकी हिस्ट्री की लेसन्स इतने याद नहीं हैं, हाँ, उनकी कहानियां याद की हैं। कहानियां, कि Exactly. क्लास में सब चुप हो जाते थे और सर ने इतना सस्पेंस क्रिएट करना, और हम नेल्स बाइट कर रहे हैं, फिर एकदम से क्लाइमैक्स होता था, और वो हम जाना चाहते थे, हिस्ट्री की क्लास में जाना चाहते। ऐसे टीचर्स हमें और चाहिए, जो जैसे दुकानदार दुकान खोलता है ना, तो भारतीय संस्कृति में वो पहले ऐसा माथा टेक के एंटर करता है, अंदर आके पूजा पाठ करता है। क्यों? उसकी रोजी रोटी से चलती है। यही रिस्पेक्ट अगर टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी सभी उस ज्ञान के उस केंद्र में लेकर आए ना, जहां पर जिंदगियां बदल रही हैं, तो एंड आउटकम चेंज होगी। सो दिस इज नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स, प्रिंसिपल्स की भी है, स्कूलिंग सिस्टम की भी है, सोसाइटी की भी है, पेरेंट्स की भी है, और स्टूडेंट्स की भी है। इफ यू आर नॉट वाटरिंग इट करेक्टली, तो हाउ कैन वी एक्सेप्ट कि सब कुछ अच्छा फल आएगा? मुझे ये वाली जो आपने बात बोली पेरेंटहुड वाली, इट्स नाइस कि अगर हमारे घर पे ही बोलें, अच्छा तुम्हारे टीचर का यही है कि हर दिन होमवर्क दे देते हो, बच्चे का माइंडसेट बनेगा तो होमवर्क ही देते हैं, लेट्स स्किप हिज क्लास, वो नहीं समझेगा। एंड एज यू सेड कि एक टीचर ऐसा होता है, वी ऑल्सो यूज टू हैव अ टीचर जो स्टोरीज सुनाती थी, उनको देख के रहता था मजा आएगा। सो बिकॉज दे मेड देयर पेस लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ अस कि भैया आप आओ, एंड They put in efforts. Yes, efforts. They put in efforts. Yes. हर प्रोफेशन में कोई बंदा ऐसा होता है जो थोड़ी एफर्ट एक्स्ट्रा लगाता है, थोड़ी क्रिएटिविटी डालता है, थोड़ा उसको एंटरटेनिंग भी बनाता है, देखता है gather their audience, we can say in business way, they gather their audience. They gather the audience. वो ये देखता है कि ये प्रोडक्ट, ये सर्विस एक इंसान के लिए बनी है, मशीन के लिए नहीं बनी है। हाँ, बिल्कुल सही बात बोली सर आपने। और एज यू सेड कि अगर कोई टीचर कंप्यूटर से रिप्लेस हो सकता है तो इट्स बेटर कि उसको रिप्लेस कर दिया जाए। फॉर अस व्हेन, मतलब अगर हम एक जनरेशन गैप की बात करें, जेनजीज अब बोला जाता है, दिस इज आई गेस द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर टुडेज यूथ, जेनजीज, उनको बहुत अंडर एस्टिमेट भी करा जाता है। एंड आई गेस उनको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट इस वे में किया जाता है, जस्ट बिकॉज विच आई एम सेइंग अनफिल्टर्ड, कि जैसे they are lazy, that's why they bring more innovation. Just not to stand on their feet, they bring something on their table on their own. Like AI is something like that. But एक ऐसा भी एक कैटेगरी ऑफ पीपल रहा है जिनके लिए AI उनका टीचर ही था।
अगले दिन जाके ही पता चलेगा, दैट गैप ऑफ आवर्स, दैट एक्साइटमेंट, अरे नहीं आए, अब वी हैव कंप्यूटर, वी हैव इंटरनेट, अ गुड एक्सेसिबिलिटी, नहीं आया चलो यहीं कर लेते हैं, वी डोंट नीड टीचर्स, समटाइम्स पीपल से आई डोंट नीड टीचर्स, मतलब वहीं जाते हो अटेंडेंस नहीं, लगवाने ये के लिए, बहुत बड़ी गलत है। Yes. We always need teachers, we good always need teachers. good teachers, so the education can cover, I mean AI can cover the education part which is written, but I guess that mental human yes, presence, human presence, the mindset, we देखिए, need the presence of उसकी human. एनर्जी, टीचर की Yes. एनर्जी, उसका ऑरा, उसकी Yes. आवाज, उसकी प्रेजेंस, उसकी पर्सनालिटी, वो कैसे तैयार होकर आए हैं, कैसे वो बातचीत करते हैं, उनका लहजा, लहजा, उनका we उनके remember शब्द, them by their presence. वो Absolutely. मैम तो मतलब ऐसे हाँ। स्वेटर में आती थी, वो मैम नहीं, हमेशा नहीं, एक ऐसे हाँ, आती थी, एक पूरा पैकेज होता है। वो मैम ने मुझे कैसे ट्रीट हाँ। किया, उस टीचर ने बोला तू तो कुछ भी नहीं कर कुछ सकता। नहीं, हाँ। अच्छा, कहीं वो ये भी मोटिवेशन है। I also get that है ना, ये motivation, इंडियन yes, पेरेंट्स का yes. टॉप मोटिवेशन सेंटेंस Yes. तो यही है, बेटा हाँ। तुझसे कुछ नहीं हो कुछ नहीं हो पाएगा। और पाएगा। आधे बच्चे ये दिल पे ले लेते हैं कि मैं करके करके दिखाऊंगा। दिखाऊंगा। पर So- जहां तक आपकी बात रही जेनजीज की, I want to know the Gen Zs and their involvement in education sector and their involvement in startups, because बहुत सारे youth ही हैं जो बहुत तरीके के startups ला रहे हैं. सो पहली बात तो ये कि क्या हर जनरेशन ने ये नहीं कहा कि पिछली जनरेशन, हर पिछली जनरेशन ने अगली जनरेशन को हमेशा बेकार ही कहा है। हाँ, exactly. जितना मैंने ऑब्जर्व नहीं, किया नहीं, है। I अब मैं 300-400 साल का तो नहीं हूँ, पर नहीं, जितना नहीं, मैंने नहीं, अलग अलग नहीं, देखा है, हर जनरेशन कहती इनका कुछ नहीं आने वाला, अगली जनरेशन कहती इनका तो इनका बिल्कुल कुछ कुछ नहीं आना, इनका तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होने हाँ, वाला। पर फिर भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम्म। यानी जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आएंगी, Exactly. हमारी डेफिनेशंस चेंज होंगी। यस, देयर इज नाउ अ होल जनरेशन ऑफ किड्स हु आर नॉट नेचुरली अर्ली राइजर्स, राइट, पर हम उन्हें लेजी भी नहीं कह सकते, हाँ, no, क्योंकि people define them that, हाँ but जी। they are not seeing that they are getting their, well, why not? एक इंसान को नहीं जाना है ब्लिंकिट, मतलब वहाँ पे डोमिनोज वगैरह पे उसने मंगवा लिया ना, हाँ, मंगवा लिया तो क्या दिक्कत है। So पर that अगर is जो also- उसने टाइम सेव किया, अगर हमारे जमाने में, मुझे अब हमारे जमाने में क्या, मैं साउंडिंग लाइक एन ओल्ड मैन, पर हमारे जमाने से। आज से 3 साल पहले भी जब हाँ, ये सारे एप्स नहीं थे डोर डिलीवरी वाले, Yes, yes. तो कुछ छोटी आइटम लेने भी फिजिकली जाना पड़ता था, Yes, राइट। exactly. अच्छा, अब वो मेरे दरवाजे पर आ रही है वो चीज, और मैंने आधा घंटा, एक दिन का 1 घंटा सेव कर लिया मान लो, ठीक है, और बड़े शहरों में तो और ज्यादा सेव कर लिया Yes. अगर मैं नहीं गया तो। पर उन 2 घंटों में अगर मैंने प्रोडक्टिविटी अपनी इतनी इंक्रीज कर ली तो क्या बुरा है? Exactly. There's nothing wrong with that. और उस ऐप से कितने लोगों को जॉब्स मिली हैं, इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन हुआ है, तो प्रोग्रेस तो होगी, और हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगी हमेशा, और इसीलिए जो हर जनरेशन को अडेप्ट भी करना है। नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि ओशो ने कहा था, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे बच्चे हमसे सीखें, शायद बच्चों को भगवान ने भेजा है कि हम इनसे सीखें। Exactly. हम इनको अपनी तरह बनाने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? शायद ये कुछ नई चीजें लेकर आए हैं। अब जिनके हाथों में मोबाइल फोन है, अभी अगली जनरेशन आएगी जो पिछली जनरेशन गूगल के साथ बड़ी हुई थी, यूट्यूब के साथ बड़ी हुई थी, आज से जो 10 साल पहले के जो बच्चे हैं, जो आज से 5 साल बाद के बच्चे हैं, वो चैट जीपीटी के साथ बड़े होंगे, एआई के साथ बड़े होंगे, तो वो उनके टूल्स हैं। क्या इंसानियत की जर्नी में, ह्यूमन बीइंग्स की जर्नी में एक स्टेज होगी जबकि वो फटे हुए कपड़े, अजीब से कपड़े पहनते थे, उसके बाद टेलर्स आए और प्रोफेशनल टेलरिंग आई, तो नेक्स्ट जनरेशन ने वैसे कपड़े पहनना शुरू किए। अगर हमने इनोवेट ना किया होता तो आज भी हम केव्स में रह रहे होते, Exactly. वहां से बाहर ही ना निकलते, राइट। और केव वाला हमेशा जो बाहर निकलेगा उसे एक बार तो बोलेगा यार तू मरने वाला है, हाँ। इधर सेफ्टी है, इधर वापस आ जा। तो दैट्स ऑलवेज बीन द जर्नी सर। लेकिन एआईज के आने से और इन सब के आने से डोंट यू थिंक एजुकेशन के लिए जो एजुकेटर्स हैं और द पीपल हु आर डूइंग कंटेंट राइटिंग और अर्निंग वाइल राइटिंग, आर दे आल्सो in danger? What's your call? Absolutely. और हमने सोचा था कि जब AI आएगा, ये सबसे जो बोरिंग टास्क है पहले उनको रिप्लेस करेगा। इनफैक्ट मैं खुद स्टेज पर जाके बोलता रहा हूँ कि डल, डर्टी एंड डेंजरस जॉब्स विल बी रिप्लेस्ड फर्स्ट। Yes. Right? Dull, dirty and dangerous. Reverse has happened. I've been proved wrong. In fact, इसने creative jobs को काफी अटैक किया। Exactly. Video editors की jobs को, जो लोग graphics बनाते हैं, content writers, right? So many other creative jobs, business analysts, right? Even the anchors, AI anchors, AI, yes, right? yes, they can clone your voice, and fashion designers and interior designers. अभी आप blank उसमें upload करो, आपको 10 options दे देगा आपको क्या बनाना है, घर बैठे, आपको किसी से 3D डिजाइन मंगवाने की जरूरत नहीं है। सो द चैलेंज इज वेरी रियल, बट इसको हम रिवाइंड नहीं कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी जाने वाली नहीं है, ये इम्प्रूव ही होगी। सो सवाल ये खड़ा होता है कि एआई मेरी जॉब ले सकती है? तो उसका आंसर ये है कि
जिस शख्स को एआई अच्छे से यूज करना आता है वो आपकी जॉब ले सकता है। यस, सो आप एआई और न्यू टेक्नोलॉजीज इनको जितनी जल्दी अडैप्ट से कर सीखना शुरू करेंगे, हम्म, फिर से बिगिनर्स माइंड जो मैंने बिगनर्स पहले, माइंड इज सेड, यस, राइट, फिर ऑलवेज से हैव अ बिगनर्स माइंड। बिगिनर्स माइंड से जितनी जल्दी मैं सीखना शुरू करूंगा स्टूडेंट बन के। हम्म, मेरे एरिया में ना एक बड़े ही स्पिरिचुअल और बड़े ही दिलचस्प बुजुर्ग रहते हैं। हम्म, ही मस्ट बी इन हिज अर्ली 80s और वो सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन भी करते हैं। एक दिन मुझे कहते हैं तेरे साथ चाय पीने आना। हम्म, तो आए मेरे ऑफिस में और कहते हैं मुझे ना आधा घंटा रोज अंग्रेजी सीखनी है तेरे से। क्या आप सोच सकते हैं, बिगनर्स ही इज अ अकम्प्लिश्ड लॉयर, यस, क्रिमिनल लॉयर, वन ऑफ अ सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल लॉयर एंड meditator also, very spiritually evolved person। पर मेरे से कहते आधा घंटा मेरे पास, मैं तेरे साथ बैठूंगा तो मुझे इंग्लिश सिखा दे। और मैंने बहुत ही प्यार आया उनके लिए और हाँ बड़े हाँ, बड़ा ये इट्स वेरी सम्मान आया। क्यूट थिंग टू डू, वेरी वेरी क्यूट क्यूट, फॉर ए 80-year-old person to यस, come and say लर्निंग, can you teach me English। मैं उनका हाफ हूँ उनकी एज का। हाँ हाँ, और ये मानसिकता होनी, और शायद इसीलिए वो आज हैं जहाँ पर हैं। एग्जैक्टली, और उनको भी पता है कि अगर उन्होंने इंग्लिश सीख भी लिया, सो देयर इज नो यूज फर्दर, बट इट्स सम थिंग्स वी डू फॉर आवरसेल्व्स, एक सेटिस्फैक्शन होती है दैट यस आई एम, एज यू सेड, बिगनर्स वाली चीज। नहीं, ऐसे लोग ये बहुत आगे की सोचते हैं। और फौजा सिंह जी हैं हमारे मैराथन, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैराथन रनर, ही इज हाँ 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 104। हर इंटरव्यू में कहते अगली रेस की बात करते हैं, अगली रेस मैंने वहां भागनी है, अगली रेस मैंने वहां हाँ, भागनी है। सो अब मन में तैयारी रहती है। वो कहते हैं कि अगर उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, यस, घुटने वेरी चले, नाइस थिंग टू, घुटने हाँ, चले या ना चले, दिल उड़ता परिंदा होता रखिए। है सर, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो चीज इंसान को पता है वो कर लेगा। मुझे लगता है माइंडसेट प्लेज अ रोल अराउंड, इट डज बिग yes, बिग this टाइम, if I'll say मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, so everything will look negative, राइट, but if I have a good mindset, या so I will be the good educator for myself also then, ट्रू। एंड ये आपने yes, बिल्कुल इसको प्रिसाइसली कैप्चर किया है। अगर एजुकेटर या टीचर अपनी जॉब को एंजॉय करना शुरू करें, yes, और कितनी खूबसूरत, आप कभी, आप ना, आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी। मैं सभी टीचर्स को कहता हूँ हाँ, अगर स्वेटर कम पहन पाए, ठंड कम लगती अगर है, आप अपनी जॉब एंजॉय करेंगे ना, yes, यंगस्टर्स में यंग एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब करते जाएंगे एंड यू विल हैव फन एट योर जॉब, यू विल कंटिन्यू लर्निंग। आपकी रिवर्स एजिंग होने वाली है। इसलिए काफी टीचर्स यंग नजर आते हैं। without cream you will, because everything is here, I guess, राइट राइट। everything is here, the mindset is here, you want to be a billionaire, but if you're not playing a role for that, you're not doing nothing, you just want a billionaire watching everyone's video, yaar ye kar raha hai, main kyun nahi kar raha, so we have to learn but what he's doing, but because everyone is a unique person, True. what I am, maybe you are not, but you are, I'm not, I'm Right, learning everything, right. every bit of your word Absolutely. is educating me as the beginner thing. I will always put it in mind that it's something, आज आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, थैंक यू। बहुत कुछ, because I am also into a learning stage. I always used to think कि मम्मी पापा अब सीख के क्या करेंगे, उनके लिए क्या है, but AI, as you said, AI is something जो मेरे जो टीचर होंगे उनके लिए भी नया है, प्लस मेरे लिए भी नया है। whatever experience they are having, whatever experience any educator is having, today they are also having a new experience and they are learning with me also, they are Right. also getting engaged into AI thing. So before ending is, I just want कि आप जो भी हमारा यूथ देख रहा है अभी इंटरव्यू, या जो भी वो उन्होंने सीखा रिलेट कर सके, any message you want to give to the youth or the people, to the educator, whosoever is watching our interview, you want to give any message to them? I'd like to say this to young people. किसी शायर ने लिखा है कि जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही मंजिलें पार करते हैं। इख्तियार इज़ टू बिगिन। जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही मंजिलें पार करते हैं। एक बार कदम आगे बढ़ाने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार किया करते हैं। So what I want to really tell you is that you have to learn to take the first step, whatever you want to do. आपको पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करनी है तो क्लास में अगला जो बोलने का मौका आएगा, हाथ खड़ा करिए। चाहे आपके पैर, टांगे कांप रही हों, आप हाथ खड़ा करिए, राइट? उसके बिना और कुछ नहीं होने वाला। आपको लग रहा है आप लोनली हैं, आपके फ्रेंड्स नहीं हैं क्लास में, तो जो नया क्लासमेट आया है उसको सबसे पहले आप हेलो बोल के अपना नाम इंट्रोड्यूस कराइए, माय नेम इज दिस, राइट? आपको लग रहा है आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, अब छोटे से 3-4-5 आइटमों को एक बार सेल करने की कोशिश करें। आपको लगता है आपको क्रिएटिव आर्ट्स में जाना है, आप अपने कोई ग्राफिक्स बनाकर उनको अपलोड करना शुरू करें। आपको लगता है आपको अपने विचार एक्सप्रेस करने हैं, पहला वीडियो शूट करें, उसको रिकॉर्ड करें, उसको अपलोड करें। द थिंग इज़ दैट हमारे पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड है और एक्शन की कमी है, और एक्शन से ही तब्दीली आती है। और मैं एंड में यही करना चाहूँगा, ज़िंदगी में काम 2 हिस्सों में बांटे जा सकते हैं, वो जो करना है और वो जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। जितना हम अपनी मर्जी से एडिशनल जो करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसी का होता है।
बाकी लोग सिर्फ वहीं फंसे रह जाते हैं जितना हमें करने के लिए बताया बताया गया जाता है। मन की आज़ादी और हमारी शख्सियत की आज़ादी तभी होती है जब हम खुद एडिशनल एफर्ट्स डालकर कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, Exactly. राइट? सो देर इज नो ट्रैफिक, नेवर देर इज एनी ट्रैफिक ऑन द एक्स्ट्रा माइल, Yes. And that's why we take highways and all. राइट? एक्स्ट्रा माइल, जहां mile. तक सबको जाना है वहां तक बहुत रश Yes, मिलेगा, हाँ, उससे आगे जाने वाले एक या दो लोग ही होते हैं, ट्रैफिक कंपटीशन कम हो कम हो जाता है, जाता है. राइट? एंड दैट्स People योर give वे up. टू सक्सेस। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज वेरी मोटिवेशनल। और इसी के साथ मैं रैप अप करना चाहूँगी एंड आई वॉन्ट माई ऑडियंस, अगर उनका कोई भी डाउट है या फिर उनको कुछ पूछना था जो मैं नहीं पूछ पाई तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं सर से रिकनेक्ट हो सकूँ एंड आई विल ट्राई कि आपके उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पैसा लाइव एंड ABP लाइव।